नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रेमी सुख। मेरी मौजूदगी भाजपा कार्यालय में। आपको बता दें, आज जन स्वराज द्वारा मीटिंग की गई, जिसमें प्रशांत किशोर के नेतृत्व में मीटिंग रखी गई थी। और प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान कहा था कि 25 से ज़्यादा सीट अगर नीतीश कुमार को आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो 25 से ज़्यादा सीटें आई हैं, आरोप लग रहे हैं, विपक्ष भी हमलावर है कि एनडीए दल को ये 10,000 रुपये जो दिया गया महिलाओं को, हर एक विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए हैं। उसके प्रलोभन में अगर महिलाओं ने वोट दिया है तो वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है कि 6 महीने में जो नीतीश कुमार ने वादा किया है वो अगर पूरा करते हैं तो वो 6 महीने बाद राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि वो सरकार में आ चुके हैं तो उन्हें पूरा करना चाहिए। और अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो हम यहीं पे बैठे हैं, हम नीतीश कुमार और एनडीए दल के खिलाफ बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे। जो चीज़ उन्होंने वादा किया वो पूर्ण नहीं होगा तो हम उसके लिए बैठे हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं से भी आग्रह किया है कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, जो 2 लाख की बात की गई है उसमें अगर किस्त वाले पैसे नहीं दिए जाते हैं तो वो उनसे कांटेक्ट करो। और उन्होंने अपने ऑफिस का भी नंबर दिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीमा जी के साथ है और हम जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को तो पहले बधाई देती हूँ। बहुत बहुत लार्ज स्केल पे अद्भुत और प्रचंड जीत हुई है एनडीए की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपना चेहरा छुपाएं कहीं जाके, क्योंकि वो किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, ठीक है, मैं वो भी मानती हूँ। उसके बाद उनका जो रोल है ना, हम लोग की फैमिली में जैसे 2 देवरानी और जेठानी होते हैं ना, उसमें एक ननद का रोल में आए थे वो। हाँ, प्रशांत किशोर जी एक ननद के रोल में उनकी एंट्री हुई, जिसने बिहार के पूरे युवा और पूरे महिलाओं में एक सोचिए कि आग लगा के रख दिया। तब ये हो रहा था कि बाप रे, जन स्वराज तो इतना बहुमत से आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो वो एक ननद के रूप में बिहार में वो आग लगाए। बहुत सारे यूथ को उन्होंने इस तरह मोबिलाइज किया था कि मतलब मैं उसके बारे में आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। जब यूथ ने उनके सही चेहरे को देखा तो उनका एटीएम, उनका हर चीज़ जो था और पैसे को लेके जो घोटाला उन्होंने किया, उस पे वो लोग जलाने लगे उनके एटीएम वगैरह को। तब सामने वाले यूथ को समझ में आया कि नहीं, ये इंसान बिहार को ठगने आए हैं। बात करें महिलाओं को जो साइलेंट वोटर्स कहा जाता है, और साथ ही अभी विपक्ष भी हमलावर है, आप बात करें आरजेडी या फिर पूरे बिहार महागठबंधन का, उन लोगों का कहना है कि 10,000 रुपये देकर महिलाओं को वोट खरीदा गया। इसी पर प्रशांत किशोर ने आज कहा है कि अगर 2 लाख की जो बात की है नीतीश कुमार ने वो पूरा करते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर ये 10,000 जो पहली बार देकर अगर उन्होंने बाद में आगे नहीं दिया तो फिर इसका मतलब साफ था कि उन जो विपक्ष दावा कर रही है कि 10,000 रुपये देकर महिलाओं को वोट खरीदेंगे वो सच है, तो फिर मैं राजनीति कैसे छोड़ दूं। अरे उनको तो शर्म से मुंह छुपा लेना चाहिए। हाँ। ये बिहार की जो राजनीति है, माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के गठबंधन में जो ये राजनीति हो रही है, ये विकास की राजनीति है, ये सच्चाई की और संस्कारों की राजनीति है। यहाँ पे झूठ और फरोश नहीं हुआ जाता है। आज तक जितनी योजनाएं उन्होंने पटल पे रखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने जितनी योजनाएं लाए वो, और वो पटल पे आया, तो क्या उनसे पूछ के आया? क्या उनके वजह से वो कमिटमेंट पूरा हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी ने और नीतीश कुमार जी ने जो विकास का कमिटमेंट किया है, पर महिलाएं जो है ना बहुत समझदार हैं, और अब महिलाएं वो घर में छुप के घूंघट टान के रहने वाली नहीं है, जिसे वो सोच रहे हैं कि 10,000 रुपये पे 10,000 रुपये का क्या मोल है जी। लेकिन ये आप क्यों नहीं किए वो काम जो आज एलिगेशन लगा रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे, माननीय नीतीश कुमार जी पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, तो यही काम आप क्यों नहीं पटल पे लाए? मैंने कहा है कि ये रोजगार और पलायन की जो बात मैंने की थी, अगर मौजूदा सरकार वही करती है तो फिर हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन रोजगार की बात करके जो 10,000 दिया गया और भी आगे मतलब 2 लाख की बात जो की गई है वो नहीं देते हैं,
तो फिर यही समझा जाएगा ना कि 10,000 देकर वोटर लिया गया है महिलाओं। अपने आप को वो बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं ना, बहुत पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं। आज तक आरक्षण मिला, डोमिसाइल मिला, हम लोगों को जितनी योजनाएं थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो क्या उनसे पूछ के दिया? वो क्यों नहीं दिए? राजनीति उनको छोड़ना, उनको तो बिहार में कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो बिहार में आए किस लिए? अरे उनको सोचा जा रहा है कि वो बोले थे कि 243 सीट पे हम अपने लड़ेंगे, और 243 के 43 सीट पे वो 0 पे आउट हुए। उनको कुछ भी शर्म करनी चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि आचार संहिता लगने के बाद सरकार ने पैसे दिए हैं, कुछ स्कीम के नाम पे ही दिए, लेकिन दिया गया है। और साथ ही चुनाव के बाद, मतलब जब नाम घोषणा कर दिया गया उसके बाद कई लोगों को जेल भेजा गया है। तो ये सब पहली बार बिहार में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो क्या एनडीए दल पहले से ये सब तैयारी कर रही थी? उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रही, और मैं यही बता रही हूँ कि अब ये जो ननद के रोल में दोबारा आ रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत से, तो अब ये फिर से एक आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे पैसे दिए गए, आचार संहिता लगा हुआ था। हम लोगों ने ऐसा भी कोई इनलीगल काम हम लोग नहीं करते जिस पे हम लोगों पे कोई उंगली उठाए। रोजगार लेने के सोचिए, जो मिडिल क्लास फैमिली, जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं जो महिलाएं, उन महिलाओं के लिए 10,000 रुपये मायने रखते हैं। वो ये रोजगार कर रही हैं, रोजगार के लिए वो पैसे दिए गए, और वो रोजगार किसी ने मुर्गी पालन का कार्य शुरू किया, किसी ने बकरी खरीदा, किसी ने अंडे का बिजनेस शुरू किया। आप ये क्यों नहीं सोच पाए? बिहार के लिए आप इतने चिंतित थे, तो आपने बिहार के लिए क्या किया? आप तो 243 में 0 में आउट हुए। आपको शर्म आनी चाहिए। बात करें इन्होंने अपना ऑफिस का नंबर दिया है और साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा है कि जिनको ये पैसे नहीं मिले वो हमसे कांटेक्ट करें, हम आवाज़ उठाएंगे। तो इस पे महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? उन परिवारों को क्या कहना चाहेंगी? महिला इतनी बेसहारा नहीं है कि उनका सहारा लेके वो मुद्दा लेके जाएं और कहें कि मेरे लिए आवाज़ उठाए। महिला इतनी समझदार है कि वो जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग के लिए कार्य कर रहे हैं और हम लोग को शीर्ष पे ले जाएंगे, विकास के शीर्ष पे ले जाएंगे। इसलिए अगर उनको कुछ ग्रीवांसेस भी होगी तो वो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय नीतीश कुमार जी से, हम लोग के गार्जियन हैं, हम लोग के संगठन में जितने गार्जियन हैं, हम सारी महिलाएं उनसे मुद्दा उठाएंगे। हम उनके पास क्यों जाएंगे गिरगिराने को? हमको कुछ गिरगिराने का मुद्दा ही नहीं है हमारे पास। हमारी तो सारी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर हम उनके सामने क्यों गिरगिराएंगे? ये भूल में वो ना रहें। और महिलाएं तो अब उनके पास जाएंगी ही नहीं। जिस गलत को पाल के बैठे हुए महिलाएं जाएंगी ही नहीं। आप ऐसा ऑन द कैमरा कह रहे हैं? हाँ, ऑन कैमरा कह रही हूँ। महिलाएं जाएंगी ही नहीं, क्योंकि महिलाओं, देखिए हमारे बाबा कहते थे ना कि जब तुम फील्ड में जाओ तुम्हें पहचान करनी है अच्छा कौन है और बुरा कौन है। महिलाओं ने ये पहचान लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, इसलिए महिलाएं विकास की तरफ अग्रसर हैं, वो कभी किसी दल में नहीं जाएंगी। तो आपने सुना सीमा पांडे की बात, उन्होंने क्या कुछ कहा है। जन स्वराज में जो प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको लेकर उन्होंने बात साफ की है कि क्या प्रशांत किशोर ने थोड़ी कहा था कि ये स्कीम लाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर नीतीश कुमार और मोदी जी लाए हैं तो वो दोनों ही देखेंगे कि स्कीम क्या है। और बात करें उनकी राजनीति छोड़ने की तो उन्हें राजनीति से मोह हो गया, ऐसा कहना है सीमा पांडे का। और आपको बता दें 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होने जा रहा है। बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर वापस से नीतीश कुमार आने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।